वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स, और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 50। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट्स ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो बच्चों, इसमें हमारे पास दो चीज़ हैं। एक ही पहला हमारा पोल है, दूसरा हमारा टावर है। ठीक है, यहाँ पे मान लो सूरज है। ठीक है, तो सूरज की रोशनी पड़ रही होगी। ठीक है, तो सूरज की रोशनी पड़ने से यहाँ पर इसकी शैडो बन रही है। तो शैडो जो है यहाँ पे 4 मीटर लंबी है ग्राउंड पे। ठीक है, और इस टावर की शैडो है 28 मीटर लंबी ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, और इसकी हाइट 6 मीटर है। तो हमें बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है। एक हमने ABC लिया है, दूसरा हमने PQR लिया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखो हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये हमारा ABC है, और दूसरा हमारा PQR, एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है बच्चों, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें सेम है। सबसे पहले देखो बच्चों, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो B बराबर Q, यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q आ जाएगा। ये दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q। रीज़न आ जाएगा बोथ 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो ये जो एंगल C है ना, ये R के बराबर होगा। क्यों? C R के बराबर कैसे हो सकता है? क्या हमें पता है कितने डिग्री पे है? नहीं पता, बट जितने पर भी है ना वो सेम है। कैसे? देखो, सूरज की रोशनी जब पड़ रही है तो इसकी शैडो जितने एंगल पे यहाँ बन रही होगी ना, उतना ही इस टावर की भी बन रही होगी। तो इसीलिए शैडो बनने की वजह से ही इन दोनों का एंगल क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, तो इसलिए C बराबर R आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल C बराबर एंगल R, और रीज़न आ जाएगा एंगल ऑफ शैडो। एंगल ऑफ शैडो यानी कि शैडो की वजह से जो एंगल बन रहा है ना, इसीलिए दोनों सेम है। अब इसके बाद बच्चों देखो, अगर हमें इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होता तो दो चीज़ चाहिए होती है, और दो एंगल हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और रीज़न क्या हो जाएगा? ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये हो जाएगा हमारा सिमिलर। अब बच्चों ये चीज़ सिमिलर हो चुका है। ठीक है, बट हमें फाइंड क्या करना था? इसमें टावर की हाइट फाइंड करनी थी। तो टावर की हाइट कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल है। साइड का हम क्या करेंगे? रेशो लिख लेंगे। ये क्या है? AB। ठीक है, तो ये AB अपॉन PQ आ जाएगा। सो AB अपॉन PQ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा BC अपॉन QR। सो BC अपॉन QR, ये बच्चों हम तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि अब जब ट्रायंगल ही हमारा सिमिलर प्रूफ हो चुका है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो होंगे इक्वल। ठीक है, तो इसलिए हमें लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। देखो AB कितना है? A से B तक 6 है, तो यहाँ पर 6 आ गया ऊपर। उसके बाद PQ कितना है बच्चों? यहाँ पर देखो PQ जो कि गिवन नहीं है, जो कि हमें फाइंड करना है, जो कि टावर की हाइट है। सो PQ कितना हम लिख लेते हैं? PQ लिख लेते हैं इक्वल टू BC कितना है? 4। QR कितना? 28। ठीक है बच्चों, अब इसको कैंसिल लेते हैं। 4 4 4 7 28, इस तरीके से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। PQ इंटू 1 क्या हो जाएगा? PQ इक्वल टू 6 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 42, यानी कि 6 7 से क्या हो जाएगा? 42 मीटर। यानी PQ यानी कि इसकी हाइट कितनी आ गई यहाँ पर? ये आ गई है 42 मीटर। ठीक है बच्चों, और ये चीज़ हमें फाइंड करनी थी। और यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं द हाइट ऑफ टावर, द हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 में कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन आएगा समझ में आया। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।